हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इनकम टैक्स की ऑडिट चल रही है और ऑडिट की लास्ट डेट 30 सितंबर है। ऐसे में कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। क्या वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है? क्योंकि बहुत सारे लिमिट पीछे कुछ समय में कुछ एक नए एडिशंस भी हुए हैं, कुछ सेक्शंस के और कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत छोटा सा समरी में आपको सारा कुछ बता दिया है एंड होपफुली इसके बाद आपको समस्या नहीं आने वाली है थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर के। जो लिमिट है सेक्शन 44 AB में जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो बिजनेस के लिए टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो भी आप कहें उसे, अगर 1 करोड़ को एक्सीड करती है प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर की हम ऑडिट करेंगे उस ईयर में अगर 1 करोड़ को क्रॉस करती है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। ये इन जनरल एक लिमिट है जो कि जिसके ऊपर जाने के बाद आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा सेक्शन 44 AB में। एंड प्रोफेशनल के केसेस में आपके टोटल सर्विस या टर्नओवर कहें या ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सर्विसेज आप प्रोफेशन करें, अगर 50 लाख को क्रॉस करती है प्रीवियस ईयर में तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए टैक्स ऑडिट। अब इस लिमिट में अलग अलग जो सेक्शंस हैं, जैसे प्रिजेम्पटिव बेसिस पे कुछ लोग चले जाते हैं तो उस केसेस में क्या आपके लिमिट्स हो जाते हैं, या एक इंक्रीज लिमिट जो 10 करोड़ का है वो किस केस में मिलता है वो हम आगे देखते हैं। तो अगर कोई किसी पर्सन ने प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया है, आइदर वो बिजनेस में अगर है तो वो 44 AD में ऑप्ट करता है, अगर प्रोफेशन में है तो 44 ADA में ऑप्ट करता है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है तो वो 44 AE में ऑप्ट कर सकता है प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के लिए। और प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में क्या होता है कि आपका जितना भी रेवेन्यू है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट जिसे कहते हैं आप, उसका आपको सर्टेन परसेंटेज में आप उसे सर्टेन परसेंटेज को इनकम मान लिया जाता है जो इनकम टैक्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, और उस इनकम के ऊपर आप टैक्स देते हैं। इस केसेस में आपको कोई भी बुक्स नहीं मेंटेन करना है, कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है। तो जो भी पर्सन प्रिजम्पटिव बेसिस में जाते हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाता है इसमें। इसीलिए छोटे व्यापारियों को रखा गया है ताकि उनको झंझट से, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये मेंटेन करने के झंझट से उन्हें मुक्ति दिलाई जा सके। तो यहाँ पे 44 AD में जब बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ टर्नओवर लिमिट बढ़ के हो जाती है 2 करोड़। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी बुक्स आपका नहीं मेंटेन है, आपका अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, जैसे दुकानदार होते हैं जो आपका परचून की दुकान खोलते हैं, उन लोगों के पास इतना मेंटेन करने का, अकाउंटिंग करने का इतना टाइम नहीं रहता है, और उतनी उनकी बिजनेस की इनकम भी नहीं होती है कि वो अलग से एक अकाउंटेंट बिठा के रखें। तो उनके केसेस में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और उसी केसेस में ये आपको प्रिजम्पटिव बेसिस जो टैक्सेशन है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो उनकी टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है अगर 2 करोड़ तक है, अप टू 2 करोड़ तक है, तो आप 8% या 6% टोटल टर्नओवर का इनकम दिखा करके आप अपना टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 8% होता है अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो, कैश में आपका रिसिप्ट है तो, और 6% होता है अगर बैंकिंग मोड से आपका ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस केसेस में सारे के सारे ट्रांजैक्शन का 6% आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है टैक्स लिमिट जो है आपकी टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ होती है, और अगर इसके ऊपर अब जाता है तो फिर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। एंड इन केस अगर आप ये 6% या 8% से कम दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट का मैंडेटरी हो जाता है। उसमें कुछ क्लॉजेज है जहाँ पे छूट भी दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 करोड़ का लिमिट है। अब प्रोफेशन के केसेस में देते हैं। प्रोफेशन के केसेस में आपकी लिमिट्स जो है 50 लाख की ही है, जो इनका टर्नओवर का लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए। तो 50 लाख तक आप टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में चले गए हैं और आपने इनकम 50% से ज़्यादा दिखाया है अपने टर्नओवर का, ग्रॉस रिसिप्ट का।
और अगर आप 50% से कम दिखाते हैं इनकम तो आपको फिर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। अगर ये 50% टर्नओवर का नहीं दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस केसेस में भी टर्नओवर की लिमिट तो 50 लाख ही है, लेकिन आप प्रिजम्पटिव बेसिस में आपको सपोज आपका 10 लाख का टर्नओवर आया है, 10 लाख रुपये कंसल्टेंसी फी आई है आपकी पूरे साल में, तो आप 5 लाख दिखा करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, बिना कोई बैंक ट्रांजेक्शन दिखाए, बिना कुछ भी किए। आप बस अपना ट्रांजैक्शन जितना भी आपका रिसीविंग हुआ है लास्ट ईयर में, ग्रॉस रिसिप्ट है, उसका 50% दिखाइए। अब ये दो केसेस जो हैं 44 AD एंड 44 ADA, ये सिर्फ इंडिविजुअल को और HUF को और पार्टनरशिप को अवेलेबल है। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उनको अवेलेबल है। इसमें LLP को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे LLP जो है उसको बेनिफिट नहीं दिया गया है 44 AD एंड 44 ADA में। अब तीसरी कैटेगरी जो है जिनको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वो है गुड्स व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं उसके उनके ओनर्स को दिया गया है। और यहाँ पे लिमिट है कि आपकी 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ किसी भी टाइम पे आपके पूरे साल में नहीं होने चाहिए आपके पास। अगर 10 से क्रॉस कर गया तो आपका फिर वो जो नॉर्मली हमने देखा है टर्नओवर के लिमिट्स में, उसमें जाके आप वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर में जाएगा तो टैक्स ऑडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेनिफिट दिया गया है और यहाँ पे टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 10 से कम गाड़ियाँ पूरे साल में रही हैं तो आपने कितना भी आपको यहाँ पे इनकम हुआ है, आप यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस में जाकर के बिना किसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उस केसेस में आपको इनकम जो शो करनी है वो हैवी व्हीकल के केसेस में 1000 रुपीज़ पर टन पर मंथ आपको शो करना है, और अदर व्हीकल्स जो है आपके पास उस केसेस में 7500 पर मंथ शो करना है। और ये जो सेक्शन है 44 AD ये सभी के लिए अवेलेबल है। मतलब इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे LLP हो, ये सभी के केसेस में अवेलेबल है। अगर कोई भी कंपनी बना के ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का बिजनेस कर रहा है और उसके पास 10 से कम व्हीकल हैं तो वो 44 AE का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकता है। तो दो कैटेगरी हमने देख लिया कि 1 करोड़ तक किसकी टर्नओवर रहेगी तो टैक्स ऑडिट होगा, और 2 करोड़ तक किसकी टर्नओवर होगी तो टैक्स ऑडिट होगा। अब थर्ड कैटेगरी ये ऐड किया गया बिजनेस, ये कैटेगरी ऐड की गई लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से ये कैटेगरी ऐड की गई। तो पहले इस कैटेगरी को 5 करोड़ तक किया गया। जो 1 करोड़ आपका बिजनेस का टर्नओवर था, ग्रॉस रिसिप्ट था, उसे 5 करोड़ पे पहले लाया गया। और वहाँ पे आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि आपने अगर कैश में कोई भी अमाउंट कैश में रिसीव किया है तो वो आपका टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने पेमेंट कैश में की है तो आपका टोटल पेमेंट मतलब इंक्लूडिंग आपका जो एसेट परचेज में आपने पेमेंट किया है, चाहे आपने रेवेन्यू एक्सपेंस किया है या कैपिटल एक्सपेंस किया है, सबको मिला करके 5% से ज़्यादा आपका नहीं होगा तो आप इस लिमिट तक जो है 10 करोड़ तक के लिमिट तक आप टैक्स ऑडिट नहीं करा सकते हैं। और ये बेनिफिट सिर्फ बिजनेस वालों को दिया गया है, प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिट नहीं है। प्रोफेशन के केसेस में आपका जो लिमिट है 50 लाख का वही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है और आपकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ तक है तो आपको ये बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने 5% से ज़्यादा कैश रिसीव्ड नहीं किया है या 5% से ज़्यादा आपने पेमेंट नहीं किया है कैश में, तो आप 10 करोड़ तक विदाउट ऑडिट ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे थ्रेशोल्ड लिमिट थे जो आपके 44 AB में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और होपफुली बहुत छोटा सा इसमें वीडियो है, और मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब कौन सी लिमिट्स लगानी है।
ऑडिट के लिए। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू।